किया था, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है जहाँ मसीह क्या है? विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद वो जब स्वर्ग गए तो पिता के दाहिने वे बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो पिता के दाहिने बैठे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहें, हम स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाएं, हम परमेश्वर के नजदीक रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब रहें। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक समय वो हमारे साथ में संगति करना चाहता है, इसलिए वो आदम के साथ दिन के ठंडे समय में वो मिलने के लिए आता था। बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो धर्मियों के बीच में परमेश्वर निरंतर रहता है, उनके बीच में वो डेरा करता है, उनके साथ में चलता फिरता है और इसीलिए उसने हमें पाप के सामर्थ्य से छुड़ाया है और हमें अपने लहू से हमें शुद्ध किया है। उसने पवित्र आत्मा से हमें धो दिया है ताकि वो हमारे साथ में रह सके, वो हमारे संग में वो निवास कर सके। परमेश्वर हालेलुया। बोले यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और दो काम पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, और स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम तो मर गए और तुम्हारी जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारा जीवन हालेलुया। बोले यीशु मसीह की मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मसीह के साथ परमेश्वर में हमारा जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया। अब जो जीवन है ये जीवन हमारा नहीं, परंतु ये जीवन परमेश्वर का है। अब ये जीवन परमेश्वर के लिए है और इस जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की जय। अब हम अपने नहीं हैं, परंतु ये जीवन मसीह का है। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। हम ये जीवन प्रभु को दिया है उसके साथ में रहने के लिए, उसकी आज्ञा में चलने के लिए, उसके साथ में बने रहने के लिए, उसके जय जयकार करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए ये जीवन हमने परमेश्वर को सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। और हम परमेश्वर के साथ में हैं और परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल शास्त्र परमेश्वर के वचन बताती है, इसलिए प्रभु कहता है कि एक व्यक्ति को उसे समर्पण जीवन जीना है। हालेलुया। हालेलुया। तुलसी का पुस्तक 2:20 में हम लोग देखेंगे। तुलसी का पुस्तक वचन 2:20। हाँ, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की हाँ। आदि शिक्षा के ओर से मर गए हो, जबकि तुम मसीह के साथ, हम लोग मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। कहता है कि हम संसार की आदि शिक्षा, संसार की बातें, हालेलुया, हालेलुया। तमाम बातों के लिए हम क्या हो गए हैं? मर गए हैं। संसार के लिए हम मर गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। पहले हम संसार में जीवित थे वो पाप के लिए, परंतु पाप के लिए अब हम मर चुके हैं। संसार और शैतान के लिए हम मर चुके हैं, उनकी शिक्षा के लिए, संसार की से चलने का ये सब स्वभाव के लिए हम अब मर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the अब Lord। आपके अंदर, हमारे अंदर एक नया मनुष्य है, एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें संसार के जैसा, इस लोग जो जीवन बिताते हैं, संसार का अभिलाषा करते हैं, वो संसार के लिए ज्यादा परिश्रम करते हैं। और वो कहता है कि नहीं बेटा, नहीं बेटी, अब तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे चुने हुए हो, अब तुम मेरे बच्चे हो, मेरे संतान हो। मैंने तुम्हें उद्धार का वस्त्र पहनाया है, मैंने तुमको खरीदा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। स्वर्गीय बातों पर ज्यादा ध्यान करना है, स्वर्गीय बातों पर, परमेश्वर की बातों पर ज्यादा ध्यान करना है। हालेलुया। हालेलुया। हम संसार की नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हम संसार के लिए जीवन नहीं जीना है और संसार के लिए परिश्रम नहीं करना है, परंतु स्वर्ग के लिए जीना है और स्वर्ग के लिए हमें परिश्रम करना है, उस देश के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। इसलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कि संसार का मित्र होना चाहता है वो परमेश्वर का वो बैरी हो जाता है। और लिखा है जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम ना तो संसार से
तुम ना तो संसार से, में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना है, क्योंकि अगर हम संसार से और वहाँ की वस्तुओं से अगर हम प्रेम करेंगे तो संसार हमें अपने वश में कर लेगा। हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम रेप्चर में नहीं जा पाएंगे, हम परमेश्वर में फलवंत नहीं हो पाएंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग जीवन हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है तुम संसार के नहीं हो, अब तुम संसार से तुम अलग हो गए हो। प्रेज द लॉर्ड। संसार के चाल चलन से तुम अलग हो गए हो। हालेलुया। अब तुम स्वर्ग के संतान हो, अब तुम परमेश्वर का संतान हो। इसलिए तुम्हें संसार और संसार में की वस्तु से प्रेम नहीं रखना है। हालेलुया। लिखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं होता है। और अगर सचमुच में एक व्यक्ति के अंदर पिता का अगर प्रेम नहीं होगा तो वो फलवंत जीवन नहीं जी सकता है। प्रेम हम लोग को विवश करता है प्रभु के साथ में चलने के लिए। प्रेम हम लोगों को विवश करता है उसकी आज्ञा मानने के लिए। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्यों परमेश्वर संसार में मन नहीं लगाने कहता है? क्यों परमेश्वर संसार से मित्रता करने हमें मना करता है? क्यों परमेश्वर हमें स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए कहता है? क्योंकि संसार में क्या है, आज इस वचन से हम देखेंगे संसार में क्या क्या चीज है। हाँ, अर्थात शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, ये सब संसार में है। और ये चीज हमारे लिए ठोकर का कारण है। ये चीज एक व्यक्ति को परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए प्रभु कहता है कि बेटा तुम्हें संसार पर नहीं मन लगाना है। संसार चारों तरफ शैतान का वश में है ये संसार, इसलिए तुम्हें फंसना नहीं है और उस बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, परंतु तुम्हें स्वर्ग की ओर हमेशा ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें निशानी की ओर बढ़ते चले जाना है। तुम्हारा स्वदेश स्वर्ग में है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के संतान हो। इसलिए यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। अगर वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आकर तुम्हें अपने यहाँ लेकर के चला जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें संसार पर नहीं मन लगाने के लिए कहता है। और संसार जो लोग आज मेरे प्रियो संसार को भी जानते हैं, वे लोग मसीह को क्या करता है, छोड़ देता है और इसीलिए वो लोग पीछे लौट जाता है। जो व्यक्ति संसार को प्यार करेगा वो कभी जयवंत जीवन नहीं जी पाएगा। जो व्यक्ति संसार से पूरी रीति से बाहर नहीं निकलेगा वो फलवंत जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु से प्रेम रखना। प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन हमेशा स्वर्गीय बातों पर लगा रहे, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। ये संसार शैतान के वश में है और चारों तरफ पाप है और लुभावनी वस्तु है और थोड़ी थोड़ी बातों में हम बहक जाते हैं और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और हमारे जीवन में निराशा, हम टूट जाते हैं और हम संगति में हम लोग को मन नहीं लगता, हम लोग को प्रार्थना में मन नहीं लग पाता, बाइबल पढ़ने में प्रार्थना नहीं लग पाता। तो ये कारण है कि मेरे प्रियो हमारा ध्यान ज्यादा झुकाव संसार की ओर हो जाता है। इसलिए हम उन बातों पर हम नया ध्यान लगाए। अगर हमसे बाइबल बताती है कि शैतान यीशु के सामने गया और संसार को दिखा रहा है, यीशु मसीह को भी संसार दिखाया गया, लेकिन यीशु मसीह ने संसार को इनकार कर दिया। ताली बजा देंगे। शैतान दिखाता है संसार को यीशु को, लेकिन कहता है कि नहीं मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मेरे को स्वर्ग चाहिए। मैं वहां से आया हूँ और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। सर्वोत्तम देश है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा। उसमें यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांतों में अपने चेलों को बताया कि वो देश कितना सर्वोत्तम है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। वो कितना सर्वोत्तम देश है जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। वो अपना काम करने के लिए वहां से आया था। उसका राज्य संसार का नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का राज्य ये संसार का नहीं था। लोग यीशु को राजा बनाना चाहते थे। जब यीशु पिताजी को जब ये पता चला कि मुझे लोग राजा बनाना चाहते थे तो झुंड से निकल के चला गया एकांत में।